सबसे पहले जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। कौन तपस्या गौरा ने कीनी, जिनको जगह बाबा हृदय में दीनी। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। महाशिवरात्रि 11 मार्च 2021 को है। दिन है बृहस्पतिवार का। ओए होए, दिन बृहस्पतिवार का हो यानी विवाह के सब रास्ते खुल जाएंगे। आप जानते हैं कि 13 फरवरी को बृहस्पति उदय हो गए थे, अस्त चल रहे थे। तो जब वो उदय हुए, मैंने तभी आपसे कह दिया था कि अब विवाह के सभी रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और महाशिवरात्रि पर अगर बृहस्पतिवार पड़ रहा हो तो हम महा उपाय करेंगे। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम ये सोचते हैं कि बृहस्पतिवार है, हमें महाशिवरात्रि का व्रत रखना है, जो देश और दुनिया के अंदर सभी लोग रखते हैं। साल के बड़े व्रतों में ये व्रत माना जाता है। लेकिन उस दिन हम बाल कैसे धोएं, उस दिन हम कपड़े कैसे धोएं? तो मैं आपको बता दूं, त्योहार से बड़ा, वार से बड़ा त्योहार होता है। बृहस्पतिवार तो हर हफ्ते आता है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, जो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हमें रखनी चाहिए। तो महाशिवरात्रि अगर बृहस्पतिवार वाले दिन पड़ भी रही है 11 मार्च 2021 को, तो भी आपको सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पूरी तरह से गंगा जल डाल के स्नान करना है। क्योंकि आप ये बात भी नहीं भूल सकते कि शाही स्नान है शिवरात्रि को, शाही स्नान है। अब आप हरिद्वार जाएं या ना जाएं, लेकिन घर में गंगा जल डालकर स्नान ज़रूर करें आप। और गंगा जल डाल के स्नान करने के साथ साथ आप अपना सर धोकर सुबह घर के मंदिर में ही गंगा जल हाथ में लेकर थोड़ा संकल्प लें। और वो संकल्प क्या लें कि आज आप पूरा दिन व्रत में रहने वाले हैं। आज आप मीठा व्रत रखने वाले हैं या नमकीन व्रत रखने वाले हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर ये व्रत लगातार 3 दिन चलता है। 3 दिन इस व्रत को रखा जाता है। ओम का जो ये नाम है, ये मन को मोहने वाला है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि से जुड़े हुए बहुत छोटे छोटे और चमत्कारी उपाय बताऊंगी। ये उपाय जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। ये उपाय जो बहुत घरेलू हैं, ये उपाय जो बड़े आसान हैं। हम सुबह उठे, हमने संकल्प लिया। चलिए, आप 4 बजे नहीं भी उठ पा रहे, 8 बजे, 9 बजे, जब भी आप उठे, आपने संकल्प लिया और आपने व्रत रखा। अब आपको करना क्या है? आपको ये ध्यान में रखना है कि इस दिन साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। महाशिवरात्रि है, यानी शंकर भगवान का विवाह है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो आप या तो लाल रंग के कपड़े पहने या बृहस्पतिवार दिन के हिसाब से पीले कपड़े अवश्य पहने। संकल्प आपने ले लिया, भगवान के समक्ष बैठ गए और आपका व्रत शुरू हो गया। अब जब आपका व्रत शुरू हो गया तो आप अपने बाल बांधिए, घर के आसपास किसी मंदिर में जाइए और मंदिर में जाने के बाद वहाँ पर भगवान का रुद्राभिषेक अगर आप करवा सकें तो ज़रूर करवाएं। अगर अपने घर में ही मिट्टी के शिवलिंग बनवाकर ब्राह्मणों को बुलाकर रुद्राभिषेक कर सके तो ज़रूर करें। क्योंकि पूरे साल शंकर भगवान की आप पूजा करें ना करें, एक महाशिवरात्रि, एक सावन के सोमवार, सावन का पावन महीना अगर आप पूजा कर लेते हैं तो वर्ष भर आप निरोगी रहते हैं, दुश्मनों से बचे हुए रहते हैं, आपका व्यापार उन्नति करता है, नौकरी में आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलता है। सबसे पहली बात, हर चीज़ हम मांगने के लिए नहीं करते ना, हमारा मन खुश रहता है। और जब हमारा मन खुश रहता है तो हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। भगवान को इस दिन 5 फल चढ़ाने चाहिए, किसी भी तरह के 5 फल जो सीज़न के हों। जैसे आप केला ले लीजिए, सेब ले लीजिए, आम ले लीजिए और संतरा ले लीजिए, तरबूज ले लीजिए, पपीता ले लीजिए। 5 तरह के फल भगवान को अर्पण करें, 5 तरह की मिठाइयाँ भगवान को ज़रूर चढ़ाएं। और अगर आपसे संभव हो सके तो आप शंकर भगवान का माँ गौरा के साथ विवाह रचवाइए। अब ये विवाह एक बहुत बड़ी पद्धति है। आप अकेले नहीं भी कर सके तो 2-3 फ्रेंड्स मिलकर करें, 2-3 दोस्त, 2-3 रिश्तेदार, 2-3 पड़ोसी मिलकर करें। शिवरात्रि को अनसुचा साया भी बोला जाता है, जैसे कि बसंत पंचमी को बोला जाता है। मतलब आपको सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बस आराम से इस दिन अपनी कुंडलियों को मिलवाकर बिना मुहूर्त देके विवाह कर सकते हैं। अजी, जिस दिन देवादिदेव महादेव शिव की शादी हो रही हो, उस दिन क्या मुहूर्त निकलवाना है? ये महारात्रियों में 4 रात्रियां होती हैं, उसमें एक शिवरात्रि होती है। ये रात सोने की रात नहीं होती, ये रात सिद्धियों की रात होती है। ये रात होती है जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए। महाशिवरात्रि की रात, कृष्ण जन्माष्टमी की रात, आप ये समझ लीजिए दीपावली की रात और होली की रात, ये सोने के लिए नहीं होती। ये सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, पूजा पाठ, भक्ति, अर्चना और भगवान के साथ जुड़ने के लिए होती हैं।
आपको आज के दिन अगर काल सर्प दोष है तो नाग नागिन चांदी के या सोने के बनाकर भगवान को अर्पण जरूर करवाने चाहिए। आपके घर की आर्थिक स्थितियां सही हैं तो आपको शिवरात्रि पर महामृत्युंजय की पूजा जरूर करानी चाहिए। अगर आप काल सर्प दोष से ग्रसित हैं तो भी आपको चांदी के नाग नागिन शिवलिंग पर अर्पण करने ही चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको खास और एक विशेष बात बता दूं कि आपको अपनी सेहत को भला चंगा और अच्छा करने के लिए, स्वास्थ्य के अंदर आगे बढ़ने के लिए शिवलिंग पर, मात्र शिवलिंग पर काले तिल अर्पण करने चाहिए। अगर आपका मन है किसी मंदिर में शिवालय लगाने का तो किसी भी शिव के मंदिर में शिवलिंग जो होता है उसके ऊपर आज के दिन पारा चढ़वाना चाहिए। ये लाखों शिवलिंग बनाने के और लाखों शिव के दर्शन करने के बराबर है। कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है, इन ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग के महाशिवरात्रि पर दर्शन करने चाहिए। आज भगवान को 5 प्रकार के फलों का रस मिलाकर, और जैसे ये हमारी 5 उंगलियां, ऐसे 5 फल लेकर उन रसों को आपस में इकट्ठा कर कर एक साथ शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। इससे 5 दिशाओं से आपके रास्ते खुल जाते हैं, आपको गुड न्यूज़ आने लगती हैं, आपका जीवन खूबसूरत हो जाता है। आपके हस्बैंड बहुत बीमार हैं या उनकी नौकरी नहीं लग रही है या उनको इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं मिल रहा या आपका उनके साथ रिश्तों में तालमेल नहीं बैठ रहा, तो आपको माँ गौरा को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, श्रृंगार, मंगलसूत्र, पायल, जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें हैं वो अर्पण आज के दिन ज़रूर करनी चाहिए। इससे माँ गौरा बेहद खुश होती हैं और आपकी हर इच्छा को वो पूर्ण करती हैं, आपके लिए नए रास्ते और नई चीज़ें खुलती हैं। आपको बेल पत्ते, धतूरा, भांग भगवान पर आज के दिन अर्पण ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नीलकंठ हैं वो। बहुत से बच्चे इस जनरेशन के कहते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से दूध खराब होता है, हम नाली पर दूध क्यों चढ़ाएं, शंकर भगवान के ऊपर दूध चढ़ाने से आखिर होता क्या है, हम मंदिर के बाहर बैठे हुए ज़रूरतमंद बच्चों को दूध क्यों ना दे दें। सोच काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन शंकर भगवान पर दूध क्यों अर्पण करते हैं, आइए इसे जानते हैं। आपको पता है जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी निकली, आपको पता है कि कलश निकला अमृत का, आपको पता है कि कुबेर निकले, आपको पता है बहुत सोना निकला, और उन्हीं सब सामानों में निकला जहर, हलाहल, नीलकंठ, यानी कि जहर। अब उसे पिए कौन? अब तो देवता भी पीछे हो गए, असुर भी पीछे हो गए, कोई उसे पीना नहीं चाहता था। जब महादेव आए और उस सारे असुर, जो जितना भी जहर था, नीलकंठ था, उसको नीलकंठ पीने लग गए, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। तभी पार्वती माँ ने उनका गला यहाँ से दबा दिया, क्योंकि अगर वो जहर शंकर भगवान के अंदर चला जाता, खैर वो करता तो क्या, लेकिन विधि का विधान है, जो पार्वती माँ ने उनका गला दबाया ताकि वो जहर उनके अंदर ना जा सके, और सारा जहर यहीं पर रुक गया, और ये उनका जो कंठ, ये जो हिस्सा है, ये नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। अब उन्हें बड़ा दर्द होने लगा, उन्हें जलन होने लग गई। अब आपके हाथ में एक बूंद कोई चीज़, जहर गिर जाए, तेज़ाब गिर जाए तो जलने नहीं लगता। कभी कभी रसोई में काम करते हुए माचिस भी लग जाए तो हम कई दिन तक उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही शंकर भगवान के साथ हुआ। तब देवताओं ने देखा कि भगवान पीड़ा के अंदर है, कष्ट के अंदर है, तो उन्होंने फटाफट से दूध लाकर शंकर भगवान पर चढ़ाना शुरू किया। ठंडा ठंडा दूध जब जहर पर चढ़ा तो इससे शंकर भगवान को आराम मिलने लगा। जब आप शंकर भगवान पर दूध अर्पण करते हैं तो एक्चुअली आप उनके कष्ट, तकलीफ़ें और दर्द खत्म कर रहे होते हैं। अपने देवाधिदेव भगवान जिनके आगे हम नरमस्तक होते हैं, झुकते हैं, उनके कष्टों और तकलीफ़ों को हम अगर दूध अर्पण कर कर, बेलपत्र अर्पण कर कर, जो कि एक जड़ी बूटियों की तरह काम करते हैं, उन कष्टों को भगवान के दूर करने में उनकी कोई भी मदद कर सकते हैं, तो क्या बच्चे होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है? तो दोबारा कभी ऐसा मत सोचिएगा कि जो दूध आप शंकर भगवान पर चढ़ा रहे हैं वो बर्बाद हो रहा है। हाँ, उसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। हाँ, वो दूध जब भी नाली में जाता है तो वो वेस्ट कभी नहीं होता, उसे जीव जंतु पीते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के पेट में जाकर किसी का पेट भरता है। शिवरात्रि पर, सावन में या सोमवार में एक खास बात और होती है। शंकर भगवान पर 5 चीज़ें अर्पण की जाती है, जिसे पंचामृत कहते हैं, जिसमें दूध, दही, चीनी, घी और शहद होता है। इन सब को मिलाकर एक लोटे में घुमाकर शंकर भगवान पर ओम नमः शिवाय का जाप करके अर्पण करना चाहिए।
आपको 108 बेलपत्र लेने चाहिए और उनको बहुत अच्छे से धोना चाहिए। बेलपत्र 3 के उसमें होने चाहिए। बेलपत्र कटे फटे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। सब बेलपत्रों को धोकर साफ करना चाहिए और उसके बाद उस पर चंदन से अपने हाथ से ही राम लिखना चाहिए। और जब भी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ाएं तो उसे उल्टा चढ़ाते हैं। शंकर भगवान पर बेलपत्र 108 अर्पण करने से आपकी मन इच्छा विश पूरी होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा वो शंकर भगवान पर आज केसर का पानी अर्पण करें। केसर का पानी अर्पण करने से आपकी मनो इच्छा पूर्ण होती है। आपका विवाह अपनी लव मैरिज हो सकती है, मन चाहे प्रेमी से हो सकता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। शंकर भगवान पर गंगा जल अर्पण करने से धन का लाभ होता है। इसीलिए थोड़ी कावड़िए इतनी दूर शक्ति में पैदल कंधे में हाथ में उठाए कावड़ लेकर आते हैं और हमसे घर पर आधा किलोमीटर पैदल नहीं चला जाता। वो हरिद्वार से कहाँ कहाँ पैदल पहुँचते हैं। इसलिए गंगा जल के महत्व को समझिए। बड़ी बड़ी पूजाएं ना भी कर पाएँ आप, लेकिन आप शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पण ज़रूर करें। आपको इस दिन घड़ी मंदिर में बदलनी चाहिए। घर हर सोसाइटी में सामाजिक तौर पर मंदिर होता है, वहाँ पर जाकर घड़ी लगाएं। ऐसा करने से आपका समय वक्त ज़रूर बदलेगा। घर के अंदर भी दीपक जलाएं, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन, क्योंकि रात्रि का महत्व है। अगर रात्रि जागरण कर सकें, कीर्तन भजन कर सकें तो बहुत अच्छी बात। उस दिन आपको शाम के समय शंकर भगवान के मंदिर में दीप जलाने चाहिए, जैसे हम दिवाली पर जलाते हैं। उनके विवाह में आपको खुश होना चाहिए। आज किसी ज़रूरतमंद बच्ची के स्कूल की फ़ीस दें या उसका कन्यादान करें या उसके स्कूल की फ़ीस देने के साथ उसके विवाह में या उसके कपड़ों में उसकी मदद ज़रूर करें। इससे पार्वती माँ की विशेष कृपा होगी आप पर। गोधूली बेला पर शंकर भगवान पर इत्र चढ़ाने से आप हीरो बन सकते हैं, हीरोइन बन सकते हैं, नेम फेम और यश हो सकता है। लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको शिवरात्रि 11 मार्च 2021 जो कि दिन है बृहस्पतिवार का, आपको इस दिन भगवान की कृपा आराधना अर्चना चाहिए। और आपकी मनोबल की कोई इच्छा है, मेरा अपना घर हो जाए, मेरा अपना व्यापार हो जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, आपकी कोई भी इच्छा हो, वो इच्छा मुझे नहीं पता, तो आपको केले भगवान पर 21 अर्पण कर कर आने चाहिए। आपको गणपति महाराज पर, क्योंकि शिव एक परिवार के तौर पर है, कितना ही अजीब परिवार है, साथ है, हम भी तो परिवार के साथ हैं। सोमवार मंगलवार बुधवार और परिवार ज़रूरी है ना। शंकर भगवान का परिवार हमें ज़िंदगी में साथ रहने की अहमियत सिखाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भगवान जी बैठते हैं गणपति महाराज चूहे पर, और चूहे को कौन खा जाता है? मोर खा जाता है ना। सांप खा जाता है। सांप को कौन खा जाता है? मोर खा जाता है। और मोर पर कौन बैठता है? कार्तिकेय भगवान। इंसान शिवलिंग पर सांप ऐसे बैठा होता है और इंसान सांप से बहुत डरता है, लेकिन उसी पर जाकर जल अर्पण करता है। मोर और नंदी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन वहाँ पर मोर भी साथ में बैठा है, चूहा भी साथ में बैठा है, सांप भी साथ में बैठा है, सांप का दुश्मन मोर साथ में बैठा है, चूहे का दुश्मन सांप बैठा हुआ है। तो कितना अनेकता होते हुए भी एकता है। जीवन में भी तो ऐसा है, बड़े भाई की छोटे भाई से नहीं बनती, छोटे भाई की बड़े भाई से नहीं बनती। एक तरक्की कर लेता है, एक पीछे रह जाता है, एक आगे बढ़ जाता है, एक बहन सुंदर होती है, एक बहन सुंदर नहीं होती, लेकिन पूरा परिवार जुड़कर रहता है। जहाँ बड़ा भाई छोटे की रिस्पेक्ट करता है, जहाँ छोटा भाई बड़े की रिस्पेक्ट करता है, जहाँ पर नंदी जैसा एक सेवक भी है, जहाँ उनके गले में सांप भी है। अपने बच्चों को साइड में कर कर उन्होंने मुंड माला, सांप की माला अपने गले में धारण कर रखी है। मुंड माला अगर शंकर भगवान पर शिवरात्रि के दिन पर अर्पण की जाए तो आपकी मनो इच्छा पूर्ण होती है। अगर आपकी तबीयत लंबे समय से खराब है तो हकीक की माला शंकर भगवान पर शिवलिंग शिवरात्रि वाले दिन अर्पण जरूर करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला आपको शंकर भगवान पर अर्पण करनी चाहिए। अगर आपको बहुत सारी दौलत चाहिए तो वो 5 मुखी रुद्राक्ष हो सकता है। अगर आपको दिल के अंदर इच्छा है कि आप बहुत बड़े सिंगर बने, आपकी आवाज़ में मधुरता है, आप बहुत अच्छे जो है एक ऐसे वक्ता बने कि जब आप बोलें टीवी पर या आप कहीं पर भी बोलें न्यूज़ चैनल्स पर, तो आपकी बात में कुछ बात हो खास, तो आपको शंकर भगवान के ऊपर शहद अर्पण करना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं आपकी लॉटरी लगे और लॉटरी में आप माला माल हो जाए, किस्मत चमक जाए आपकी, तो आपको गन्ने का रस और शहद मिलाकर शंकर भगवान पे अर्पण करना चाहिए। लेकिन लंबे समय से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तो काले तिल,
दूध और पानी मिलाकर शिवरात्रि वाले दिन शंकर भगवान पर अर्पण ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके संतान नहीं हो रही तो आपको शिवरात्रि वाले दिन नंदी को खिलौने अर्पण करने चाहिए, कार्तिकेय को खिलौने अर्पण करने चाहिए, तो आपकी मनो इच्छा पूर्ण होती है। अगर आप तांबे का नाग नागिन लेकर शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपके दुश्मन आपके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, आपको माफ़ कर देते हैं। अगर कोर्ट कचहरी के केसों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो ख़त्म ही नहीं हो रहे तो 5 सीप और 5 गोमती चक्र लेकर शिवलिंग पर अर्पण करने चाहिए। इससे आपके जीवन के अंदर बंद सभी रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं और शंकर भगवान की विशेष कृपा आप पर होनी शुरू हो जाती है। शंकर भगवान पर जब जल अर्पण करते हैं तो उसके पास से जो पानी गिरता है उस पानी को अपने ऊपर छींटा मारने से आपके ऊपर हारी, बीमारी, नज़र, जादू, टोना, तंत्र विद्याएं सब दूर हो जाती हैं। माँ गौरा को हल्दी के पानी से आप अगर स्नान करवाएं तो आप पर अति विशेष कृपा होती है। लेकिन लक्ष्मी जी की विशेष कृपा शिवलिंग पर एक चीज चढ़ाने से होती है जिससे लक्ष्मी जी भरपूर भंडारे के रूप में आपके घर में आती हैं। जानते हैं वो क्या है? कमल के 108 पुष्प। अगर शिवरात्रि वाले दिन या रात्रि में या सुबह या शाम या गोधूली बेला में, क्योंकि प्रदोष काल में शंकर भगवान की पूजा का विशेष कर महत्व होता है, अगर आप अर्पण करते हैं तो आपके घर में अपार धन आता है। ना केवल आता है बल्कि धन टिकता भी है। आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाता है, आप माला माल हो जाते हैं, आप करोड़पति हो जाते हैं। आप ओम नमः शिवाय का जाप अगर सूर्य के सामने खड़े होकर शिवरात्रि वाले दिन करते हैं तो ना केवल आपकी सरकारी नौकरी लगती है बल्कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है तो आप वो सब कर गुजरते हैं जो आप करना चाहते हैं। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और हम यहाँ बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की, जो कुंभ का शाही स्नान भी है और जो 11 मार्च 2021 बृहस्पतिवार वाले दिन है। केले के पेड़ पर आज के दिन गंगा जल जरूर अर्पण करें। आप बहुत ही उत्तम रहे कि आप शंकर भगवान की पूजा जब करें तो साथ में केले के पेड़ की पूजा भी जरूर करें। आज के दिन से लेकर अगर विशेष कोई आपका कार्य है और वो नहीं हो रहा तो 1 साल तक के लिए केलों को त्याग दीजिए। केले के पेड़ पर जाकर 1 दर्जन केले रखिए और बोलिए, भगवान मेरी ये इच्छा है और ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हो रही है, मेरी जब ये इच्छा पूरी होगी मैं तब ही ये केले खाऊंगी। आज ये केले मैं केले के पेड़ पर आप ही का फल आप ही के सामने अर्पण कर कर जा रही हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और 1 वर्ष के लिए इसी दिन से केले खाना छोड़ दीजिए। अगले वर्ष जब भी शिवरात्रि आए उसके बाद केले के पेड़ पर केले चढ़ाइएगा और उससे पहले अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो पहले अर्पण करके फिर केले खाना शुरू कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, आप देखेंगे कि आपके काम होने शुरू हो गए और जीवन खूबसूरत हो गया। महाशिवरात्रि के जादुई चमत्कारी ये उपाय आप कर कर अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको पता है कोरोना काल हुआ और कोरोना काल के अंदर हमने देखा कि सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अलमारियों में कपड़े टंगे रह गए, दोस्त यार घर ही रह गए, हम घर के दरवाज़ों में सिमट कर रह गए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सेहत। चंदन का पानी भगवान पर अर्पण करने से आपका रूप निखरता है। चंदन की लकड़ी भगवान पर अर्पण करने से आपका राहु शांत होता है। अगर आपकी मनोबल इच्छा है विदेश यात्रा करने की तो आज के दिन मिट्टी का एक नंदी लेकर या चांदी का एक नंदी लेकर शंकर भगवान पे अर्पण कर कर आने से आपकी विदेश यात्रा होती है। अगर आप बहुत 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 विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, पीएचडी तक करना चाहते हैं और कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में आगे जाना चाहते हैं तो कार्तिकेय जी को शिवरात्रि वाले दिन, उनके माता पिता की एनिवर्सरी वाले दिन मोर पंख भेंट स्वरूप देकर आइए। फिर देखिए आपकी तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, आपके सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आपसे हम बात करें महाशिवरात्रि की। शंकर भगवान दुनिया देश के लिए बहुत कुछ लेकर आए, आस्था विश्वास लेकर आए, इंसानियत लेकर आए, लेकिन 2021 के अंदर कुछ चीज़ों में हमें बहुत संभल कर चलना है। 2021 आपके लिए बहुत अच्छा हो, शंकर भगवान की देश और दुनिया में बहुत कृपा हो, देश तरक्की करे, दुनिया तरक्की करे, ऐसे मैं दिल से कामना करती हूँ। और अब आपसे विदा लेना चाहती हूँ, अब अपनी वाणी को विश्राम देना चाहती हूँ और आपसे कहना चाहती हूँ, जय शंकर भगवान, जय भोलेनाथ, जय गौरा माँ, जय पार्वती माँ, जय माता दी।